हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिसेबल कोड लीडर बोलते हैं कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी मसल में इलेक्ट्रिसिटी भेजूँ। हमारा हीरो बोलता है कि एग्जैक्टली। जब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मसल में भेजी जाती है तो ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी, और इससे मसल के फाइबर्स भी इंक्रीज़ होते हैं और मसल का साइज़ भी बढ़ता है। डिसेबल कोड लीडर बोलते हैं कि बस इलेक्ट्रिसिटी मसल में भेजने से क्या इस तरह के इफ़ेक्ट भी पैदा होते हैं, और इस तरह की ट्रीटमेंट से कितना टाइम लगता है ठीक होने में। मोजिन बोलता है कि ये हमें तभी पता चलेगा जब हम ये ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग पर यूज़ करेंगे। मुझे लगता है कि 1 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद हमें इसके इफ़ेक्ट नज़र आने लगेंगे। मोजिन बोलता है कि मोंग हाई दम, अब आपकी बारी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। जैसे मोंग हाईगोंग ने किया है वैसे आपने करना है, वो भी अपनी एक्सट्रीम यंग एनर्जी यूज़ करके। मोंग हाईदम सोचते हैं कि मेरा मार्शल आर्ट भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर मोंग हाईदम अपनी एक्सट्रीम यंग एनर्जी की स्किल रूलर डिवाइन पाम स्ट्राइक यूज़ करते हैं। मोजिन बोलता है कि आपने इसको ऐसे नहीं यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा हॉट है। आपको मेरे ऊपर ये हाथ रखकर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सो मेक श्योर करें आपने इसको बिल्कुल वीक स्टेट पे यूज़ करना है। आपने अपनी एक्सट्रीम यंग एनर्जी यूज़ करनी है, वो भी बिल्कुल टारगेट के करीब। जैसे सूरज करता है बिल्कुल आपने वैसा ही करना है। आपने इसको बिल्कुल वीक रखना है और मेरे हाथ के पास लाकर इसको यूज़ करना है। फिर मोंग हाईदम मोजिन के हाथ पर इसको यूज़ करने लगते हैं। मोजिन सोचता है कि इस लेवल की हीट बिल्कुल परफेक्ट होगी। मोंग हाईगोन इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन ट्रीटमेंट का रोल निभाएंगे और मोंग हाईदम एक डिवाइस जिसका नाम शॉर्ट वेव है उसका रोल निभाएंगे। मोजिन मोंग हाईदम को बोलता है कि आपने इसको 15 मिनट तक करना है जैसे मोंग हाईगोंग ने किया है। जब ये यंग एनर्जी की हीट स्किन पर टच होगी इससे मसल को रिलीफ मिलेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ होगा, और सनलाइट से मसल और जॉइंट डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे। और इसी वजह से ये जो हीट है जो सन से सिमिलर है, अगर ये ट्रीटमेंट में यूज़ की जाए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मोंग हाईदम बोलते हैं ये वाकई हमारी इसमें हेल्प करेगी। मोजिन बोलता है क्या मैं ये गलत सुन रहा हूँ? मोंग हाईदम बोलते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टेक्निक वाकई मोंग ह्यून गुआंग की ठीक होने में मदद करेगी। ब्यूक गैंग की रिकवरी और अरहत हाल में न्यू मोंग्स का इतना ज़्यादा ताकतवर होना ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मगर ग्रैंड मास्टर की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से काम करना पड़ेगा। तो हम इन तुम्हारी टेक्निक्स पर कैसे यकीन करें जो सिर्फ तुम जानते और तुम ही यूज़ कर सकते हो? मोजिन सोचता है कि अगर मैं ये सोचूं तो ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल क्वेश्चन है, और मैं तो इनकी मदद करना चाहता हूँ और वैसे मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। मोजिन जिसने पर्सनल ट्रेनर के तौर पर काम किया है और इसे तो फिज़िकल थेरेपिस्ट का लाइसेंस भी मिला है कोरिया में, और इसके पास तो रिहैबिलिटेशन मसाज का लाइसेंस भी है, और ये हमेशा से योगा एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग पर रिसर्च भी करता रहा है, और इसको तो न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है। जो रीज़न है जिसकी वजह से इसने ये सब कुछ सीखा है वो ये है कि पास में इसको एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंजरी हुई थी। ये बस चाहता है कि वो इस इंजरी का ट्रीटमेंट ढूंढ सके, और इसका रिजल्ट ये निकला कि इसकी बॉडी भी ठीक होगी और पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो गई। मोजिन बोलता है कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मैंने वो नाइट क्लासेस ली थी उन टेक्निकल कॉलेज में उस लाइसेंस को लेने के लिए, उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा यंग था। पर्सनल ट्रेनिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन, योगा, रिहैबिलिटेशन टेक्निक, एक्सपर्ट नॉलेज और फिज़िकल थेरेपी, ये सब कुछ मैंने सीखा। ये वो ओनली बंदा है जो इस एरा में ग्रैंड मास्टर की बॉडी को ठीक कर सकता है और बिल्कुल पूरी तरह क्योर कर सकता है, और ये बंदा हमारा मोजिन है। मोजिन बोलता है कि जब मैंने ग्रैंड मास्टर हिन गुआंग की बॉडी को थोड़ी देर के लिए देखा तो मैं शॉक हो गया कि उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और एज अ मेडिकल टेक्निक एक्सपर्ट मैं इसीलिए आगे आया क्योंकि मैं उनकी सिंसियरली मदद करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे तरीके पसंद नहीं आए तो आप मुझे बताएं कि हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि हम ग्रैंड मास्टर हिन गुआंग की मदद नहीं कर पाए खड़ा होने में और चलने में, और हमने जो भी मेथड अप्लाई किए वो इन पर असर नहीं किए, और अब हमें एक कम्प्लीटली न्यू मेथड के बारे में पता चला है जो पहले हमने कभी भी नहीं सुना। और अगर इसकी मेडिकल टेक्निक वाकई ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग पर असर कर गई और अगर इसमें थोड़ा सा भी चांस है तो हम इसको ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। हाइदम अभी कुछ भी नहीं बोल पा रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है जो उसने पहले बोला है। तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें 1 महीना लगेगा ये करने में? मोजिन बोलता है कि दैट्स राइट।
मोंग हायदम बोलते हैं कि फर्स्ट हम तुम्हारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे 1 महीने तक, और अगर 1 महीने के अंदर हमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई तो, और हम ये मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें इसके लिए काफ़ी अच्छी पनिशमेंट मिले। मूजिन बोलता है कि आई अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें लाइटनिंग डिवाइन पाम स्ट्राइक और एक्सट्रीम यंग एनर्जी की एक्यूरेसी इंक्रीज़ करनी है। चलो अब इसे दोबारा ट्राई करते हैं। चले अब मुझे अपनी मार्शल आर्ट की पावर दिखाएं जो आपने ट्रेन की है। हायदम सोचते हैं कि इसको देखकर ये तो नहीं लग रहा कि इसकी नॉलेज अनरिलायबल है, और मुझे इसको देखकर ये लग रहा है जो ये बोल रहा है वो सच है। फिर हमें 2 घंटे बाद का टाइम दिखाया जाता है। अबोध बोलते हैं मूजिन अब तुम वापस चले जाओ और रेस्ट करो। मूजिन बोलता है ठीक है, अब मैं आप सबसे कल मिलूंगा। अबोध बोलते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। कोर्ट हाल लीडर बोलते हैं कि मैंने सेम फोर्स सेम पार्ट पर यूज़ की और मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज़्यादा थका देने वाला काम होगा, और अगर मैं ट्रीटमेंट को साइड पर रखूं तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करेगा ट्रेनिंग में। हायदम बोलते हैं कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं अपनी लाइटनिंग डिवाइन पाम स्ट्राइक इस मैनर में यूज़ करूँगा। अबोध बोलते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि मोस्ट ऑफ द मार्शल आर्ट एक्सट्रीम यंग एनर्जी के साथ दूसरी एनर्जी को मिलाकर यूज़ होते हैं। जैसा मार्शल आर्ट आप यूज़ करेंगे वो इसी तरह आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। जो लोग आइस मार्शल आर्ट यूज़ करते हैं उनके अंदर यिन एनर्जी भरी होती है, और उनकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होती है और वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होते हैं। और जो लोग एक्सट्रीम यंग एनर्जी और फायर एनर्जी यूज़ करते हैं वो लोग दिखने में भी हमेशा गुस्से वाले और हर वक्त लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और जो मार्शल आर्ट शाओलिन यूज़ करता है वो यंग एनर्जी है जिसमें डीमन को एक्सटर्मिनेट करने की पावर होती है, और इसको सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जो फायर और मेटल एनर्जी को कंट्रोल कर सके, और मेटल एनर्जी फायर एनर्जी को सरप्रेस करने के लिए यूज़ होती है। और अगर हम इसको सिंपल तरीके से जाने तो मेटल एनर्जी जिस्म को सॉलिड करने के लिए यूज़ होती है, जिससे आप फायर एनर्जी को कंट्रोल कर सके और अपने जिस्म में हारमोनी बना सकें। जो ट्रीटमेंट मूजिन ने इन्हें बताया उसमें इन्हें अपने मार्शल आर्ट को चेंज करना है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला है। इसे इन्हें बिल्कुल वीक एनर्जी में कन्वर्ट करना है जिससे इनको बिल्कुल पीस मिलेगी। मोंग हायदम बोलते हैं कि अगर हमारे जैसे मोंग इस मार्शल आर्ट को यूज़ करेंगे तो हम किसी भी चीज़ को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसी वजह से हम स्क्रिप्चर्स को यूज़ करते हैं इसे सरप्रेस करने के लिए। और मैं सरप्राइज हूँ कि हम इनर एनर्जी को इस तरह के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सरप्रेस करने के लिए। मोंग हायदम बोलते हैं कि मैं अपने रूम में जाने के बाद भी इस ट्रेनिंग को करता रहूँगा। कोर्ट लीडर बोलते हैं कि अबोध मैं भी इसे करता रहूँगा, और जैसे हमें इसका आइडिया हो जाएगा तो हम इसे दूसरे मोंग्स को भी सिखा सकते हैं। दूसरे मोंग्स बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा उस मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो फायर एनर्जी यूज़ करता है। ये फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन डिवाइस की तरफ जो शाओलिन टेम्पल में बनने वाली है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग के रेस्टिंग एरिया में। वहाँ पर मौजूद मोंग बोलता है कि आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और वो सब ब्यूग ग्योन को ग्रीट करते हैं। वो पूछता है कि मगर आप सबके यहाँ आने की वजह क्या है। वो बोलते हैं कि हमें कोई काम है ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग से। अबोध बोलते हैं अगर मैं इसको डिटेल से बताऊं तो ये जो लड़का है ये ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग की बॉडी को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। वो बोलता है कि मूजिन क्या ये कर सकता है। अबोध ने ग्रैंड मास्टर को सब कुछ बता दिया जो भी ब्यूग ग्यून के साथ और अरहत हाल में हुआ है, और जो भी डिफरेंट चीज़ें जो मूजिन ने अभी तक की हैं। मूजिन बोलता है कि ऑल राइट, अब हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कुछ प्रिपरेशन के बाद। मूजिन सोचता है कि क्लोज में देखने से तो ये तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में हैं, और इन्हें कितना टाइम हो गया है कि लोग इनको अपनी पीठ पर कैरी कर रहे हैं, और इनको देखकर लगता है कि इनके ऊपर तो कोई मसल भी नहीं, और जो थोड़ी सी मसल मौजूद है वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। मूजिन बोलता है ग्रैंड मास्टर अगर आपको कोई पेन फील हो तो ज़रूर बताएं। मूजिन सोचता है क्या ये शाओलिन टेम्पल की हॉबी है कि वो अपनी बॉडी को खुद ही हार्म करते हैं। मोंग ब्यू गैंग भी इसी तरह के हैं, क्या ये अपना पेन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, अब हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। एक वार्म और गीला टॉवल इनकी बॉडी को वार्म करने के लिए यूज़ होगा। फिर इनकी बॉडी में से टेंशन को रिलीज़ करेंगे और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और जो ट्रीटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्ट्रेचिंग है, और स्पेशली इनकी लेग और एंकल को स्लोली स्ट्रेच किया जाएगा। और जैसे इनकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी फिर इन पर मैनुअल थेरेपी यूज़ होगी। और इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, अगर इस पर ज़रा सी भी ज़्यादा फोर्स लगाएगी ये तो बिखर जाएगी। इनकी बॉडी ऐसी है जैसे ये बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है,
और इस ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत और पेशेंस की ज़रूरत है और इसमें तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबल होना ज़रूरी है। और मोजिन ने अभी तक ऐसा साइन शो नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और इसने अपना फोकस 2 घंटों तक मेंटेन रखा। और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो रहे थे। और ये आंखें जो बिल्कुल खुली थी, जिनका फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट पर था और वो ज़रा सी भी नहीं हिल रही थी। मगर कुछ अननोन रीज़न की वजह से मोजिन की आंखों में डेस्परेशन भी है। फिर मोजिन सोचता है कि ग्रैंडफादर मैं आपको ठीक कर दूंगा। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।